तो चलिए शुरू करते हैं आज। धातु, धातु मतलब होता है क्रिया। धातु मतलब क्रिया। धातु किसे कहते हैं? सबसे पहला परिभाषा तो यही होता है, धातु किसे कहते हैं, क्या होता है धातु, आइए समझते हैं। देखिए, धातु का मतलब होता है क्रिया। धातु का मतलब क्रिया होता है। और क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है। तो सेम यही परिभाषा जो है वो धातु का भी होता है। यानी कि धातु का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे संस्कृत में धातु, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, जब किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धातु, उसे धातु कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ धातुओं के मूल रूप अलग होते हैं। कुछ धातुओं के मूल रूप अलग होते हैं। अब ये मूल रूप क्या है? तो मूल रूप का मतलब होता है उसका रूप। हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। जिनका धातु रूप लिट लकार में जाकर बदल जाता है। जिस भी धातु का मूल रूप अलग होता है, जिस भी धातु का मूल रूप अलग होता है, उसका धातु रूप लिट लकार में जाकर बदल जाता है। किस लकार में बदलता है? तो लिट लकार में बदलता है, ये याद रखिएगा। ऐसे कुछ धातुएं हमने निम्नलिखित लिखे हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो धातु है हमारा वो है भव। भव धातु। भव मतलब होता क्या है और इसका मूल रूप क्या होता है, आइए समझते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है मूल रूप। भव का मूल रूप होता है भू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता भी है। भव का मूल रूप होता है भू। इसका हिंदी अर्थ होता है होना, और अगर लट लकार में इसका रूप बनाना चाहें तो बनता है भवती, और लट लकार के अलावा लिट लकार बनाना चाहें तो बनता है भविष्यति। भविष्यति ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो धातु हमने लिखा है वो गच लिखा है। गच धातु की क्या खूबी है? तो गच धातु का मूल रूप होता है गम, लेकिन इसका जो रूप चलता है वो लट लकार में गचती और लिट लकार में गमिष्यति। देखे हैं आपने कैसे बदल गया इसका रूप? गचती से हो गया गमिष्यति। इसका हिंदी अर्थ होता है जाना। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर धातु। तो तीसरा धातु जो है उसका नाम है पश्य। पश्य का मतलब होता है देखना। इसका मूल रूप की बात करें, मूल रूप होता है दृश्य, और लट लकार में इसका रूप चलता है पश्यति। देखिए, लट लकार में इसका रूप चलता है पश्यति, क्योंकि पश्य है तो पश्यति, और लिट लकार में जाता है तो बन जाता है द्रक्ष्यति। पश्यति से बन गया द्रक्ष्यति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इच्छ धातु। इच्छ मतलब इच्छा करना। तो इच्छ धातु का लट लकार में रूप चलता है इच्छति। इच्छ मतलब होता क्या है? इच्छ मतलब होता है इच्छा करना या कामना करना। इसका मूल रूप होता है ईश। मूल रूप क्या होता है? मूल रूप होता है ईश। चलिए, और इसका अगर हम लिट लकार में रूप बनाना चाहें तो क्या बनेगा? एशिष्यति। देखा आपने कैसे बदल गया? तो अभी हमने आपको क्या कहा था? अभी हमने आपको कहा था कि कुछ धातुएं ऐसे होते हैं। देखिए, यहाँ मैंने परिभाषा बताया था कि कुछ धातुओं के मूल रूप अलग होते हैं, जिन धातु को लिट लकार में जाकर बदल जाता है। तो लिट लकार में आकर देखिए कैसे बदल रहा है। इच्छ धातु था तो बनना चाहिए था इच्छति, यहाँ बन रहा है लिट लकार में क्या? एशिष्यति। तो ये अपना रूप जो है वो बदल लिया। और ऐसे धातुओं को पकड़ना और इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बदलने वाले हैं यानी धोखेबाज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रीच है। हमारा धातु क्या है?
पृच्छ। तो पृच्छ धातु को हम याद करते हैं। पृच्छ मतलब होता है, अच्छा, पृच्छ का मूल रूप होता है प्रच्छ और इसका हिंदी अर्थ होता है पूछना। मूल रूप होता है प्रच्छ और हिंदी अर्थ होता है पूछना। अगर लट लकार की बात करें तो पृच्छति और अगर लृट लकार की बात करें तो प्रच्छति। प्रच्छति लृट लकार में बनता है प्रच्छति और लट लकार में बनता है पृच्छति। देखिए चेंजिंग जो है यहाँ पे आपको चेंजिंग दिख रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं तिष्ठ धातु। तिष्ठ मतलब होता है ठहरना। तिष्ठ मतलब होता है ठहरना। तिष्ठ का जो मूल रूप है वो है अस्था। अस्था, लेकिन जब लट लकार में इसका रूप बनाएंगे तो बनता है तिष्ठति और जैसे ही इसका रूप लृट लकार में लाते हैं बनता है अस्थास्यति। अस्थास्यति कैसे बना? देखिए मूल रूप है अस्था तो बना अस्थास्यति। इसका साधारण रूप है तिष्ठ तो बना तिष्ठति। यानी कि मूल रूप से लृट लकार में बनता है। ये जो मूल रूप है वो सीधे लृट लकार से कनेक्शन जोड़ता है और जो इसका जो साधारण रूप है वो लट लकार से इसका कनेक्शन जोड़ता है। देखिए तिष्ठ है तो लट लकार में आपको तिष्ठति दिखेगा। इसका मूल रूप है आस्था, लृट लकार में आपको अस्थास्यति दिखेगा। तो ये जो है आप रिलेशन जो है इसका जो भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये कैसे कैसे चेंजिंग होता है ये जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है यक्ष धातु। यक्ष मतलब क्या होता है? यक्ष मतलब होता है दान देना या देना। यक्ष मतलब देना। इसका मूल रूप क्या होता है? इसका मूल रूप होता है दान। अगर लट लकार की बात करें तो देखिए यक्षति, क्योंकि यक्ष धातु है तो लट लकार में यक्षति चलेगा, लेकिन मूल रूप दान है तो इसका लृट लकार इसी के जैसे चलेगा दास्यति। दास्यति देखिए कैसा आप बदल गए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट धातु है जिघ्र धातु। इसका अर्थ होता है सूंघना। जिघ्र मतलब सूंघना। अगर मूल रूप की बात करें तो घरा। अब देखिए लट लकार में धातु जो है साधारण रूप होता है जिघ्र, तो लट लकार जो है साधारण रूप से बनता है तो जिघ्र से बनता है जिघ्रति। जिघ्र से बनता है जिघ्रति। लेकिन 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 आप जानते हैं कि इसका मूल रूप क्या है? घरा है। तो अगर हम बनाना चाहें लृट लकार में तो क्या बनेगा? बनेगा घरास्यति। घरास्यति बनेगा। तो ये मूल रूप से बनता है लृट लकार। नेक्स्ट है पीब धातु। पीब मतलब होता है पीना। पीब मतलब पीना। अगर मूल रूप की बात करें तो इसका होता है पा। अगर पीब धातु का लट लकार बनाएंगे तो पीबती, लेकिन अगर पा धातु मूल रूप पा है, अगर लृट लकार बनाएंगे तो पास्यति। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मूल रूप से ही इसका रूप जो है वो लृट लकार में जाकर बदलता है। नेक्स्ट है नृत्य। नृत्य का मतलब होता है नाचना। नृत्य मतलब नाचना। इसका मूल रूप की बात करें तो नृत्य होता है। देखिए यहाँ पे आधा त और यह है, यहाँ पे केवल नृत्य है। नृत्य अगर लट लकार तो नृत्यति और लृट लकार तो नर्तिष्यति। तो ये है इसका मूल रूप। तो देखा आपने कि मूल रूप कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद रहेगा तो लृट लकार बनाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और ऐसे धातु ले लेते हैं जो नहीं बदलते हैं पर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य धातुएं निम्नलिखित हैं। आइए पढ़ते हैं। तो पहला है लब। लब मतलब होता है प्राप्त करना। उसी प्रकार से सेव। सेव मतलब सेवा करना। लिंप मतलब लीपना या नीपना कहते हैं। हमारे गांव में कहते हैं कि आगर नीपना, तो ये लीपना या नीपना। वृत्त मतलब होता है वर्तमान रहना। वर्तमान रहना मतलब बने रहना या कायम रहना। उसी प्रकार से अस मतलब होना। हन मतलब मारना। हन मतलब मारना। हन मतलब मारना। आगे बढ़ते हैं। युज। युज मतलब होता है मिलाना। युज मतलब मिलाना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और यहाँ है छिप। छिप मतलब होता है फेंकना। प्राणम मतलब प्रणाम करना। अर्ज मतलब कमाना। अर्ज मतलब कमाना। कहते ना कितना अर्जन किए हो। अर्जन मतलब कितना पैसा जो है कमाए हो। उस प्रकार से चूर। चूर मतलब होता है चुराना। चिंत मतलब चिंता करना। हस मतलब हंसना। पच मतलब पकाना। देखिए ये सब जो है ना बहुत ही सिंपल सा है, मतलब कि आप अगर एक बार पढ़ लें तो भी आपको याद हो जाएगा। इतना सिंपल धातु है।
आइए आगे बढ़ते हैं। वद मतलब होता है बोलना, उसी प्रकार से लिख मतलब लिखना, धाव मतलब दौड़ना, दस मतलब डसना, कहते हैं ना डस लिया, सांप डस लेता है, तो दस मतलब होता है डसना डसना। संस मतलब स्तुति करना, स्तुति मतलब स्मरण, किसी को याद करना। जागरी, जागरी मतलब होता है जागना। गर्ज मतलब होता है गरजना, गर्ज मतलब गरजना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे धातु हैं जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। हाँ, शायद थोड़ा लंबा हो जाए तो घबराइएगा नहीं, बस हाँ ध्यान से समझिएगा क्योंकि मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सृज मतलब सृजन करना, सृजन करने का मतलब कि किसी चीज़ को जमा करना। वप मतलब बोना, बोना यानी कि खेत में बीज को बोना, तो बोना। बुध मतलब बोध होना, बोध होना यानी कि ज्ञान होना, ऐसे अच्छा ये चीज़ था, आज हमको समझ आया, आज हमको याद आया, तो बुध मतलब बोध होना। क्रंद मतलब रोना, रुद मतलब भी होता है रोना। उसी प्रकार से वांच, वांच मतलब होता है चाहना। देखिए आपको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अंग्रेजी के एक वर्ड जानते होंगे जिसका नाम होता है वांट। क्या होता है? WANT। वांट मतलब क्या होता है? चाहना होता है। अच्छा, वांट मतलब चाहना होता है और वांच मतलब चाहता। क्या आपको लग रहा है कि मिलता जुलता शब्द है वांच और वांट? वांच और वांट कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी सब सेम ही लग रहा है। तो जो संस्कृत है ना वो बहुत पुराना लैंग्वेज है, इससे कई लैंग्वेज जो है बनाए गए हैं, तो इसमें से इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जो है मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है चर मतलब होता है चरना। चरना का मतलब है जो घास चरा जाता है, जैसे गाय घास चरती है, तो चर मतलब चरना। पत मतलब गिरना। आगे क्या है? आगे है हमारा ये तो काफ़ी लंबा है यार, चलिए इधर से देखते जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा काउंटिंग गड़बड़ाएगा पर आप इसको जो है माइंड पे मत लीजिए। काउंटिंग गड़बड़ाएगा लेकिन आप सारा जो है धातु को हम करते चलते हैं। तो पत मतलब गिरना होता है, उसी प्रकार से जप, जप मतलब होता है जाप जपना। रक्ष मतलब रक्षा करना। वश मतलब स्वप, स्वप मतलब सपना देखना या स्वप मतलब सोना। स्वप मतलब सपना देखना भी होता है और स्वप मतलब सोना भी होता है। मिल मतलब मिलना, कितना सिंपल है। हु मतलब हवन करना। ताड़ मतलब पीटना, ताड़ना या पीटना, संस्कृत का वर्ड है ताड़ मतलब पीटना। नम मतलब नमस्कार करना। उसी प्रकार से वृष, वृष मतलब होता है बरसना, जिसे कहते हैं वर्षा होना, तो वृष मतलब बरसना। आगे बढ़ते हैं। वश मतलब होता है बसना। रुच मतलब पसंद होना या रुचि होना। कुर्द मतलब कूदना। गर्ज मतलब गरजना। वंद मतलब वंदना करना। लंब मतलब लटकना। रम मतलब रमन होना। याच मतलब मांगना। देखिए यहाँ हमने कोडिंग थोड़ा सा भले ही गड़बड़ा दिया है, यानी कि सीधे 29 से 45 आ गया, पर ये जो है आपको एक साथ जो है हमने समझा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं इसके आगे वाले जो कुछ भी है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अट, अट मतलब होता है घूमना, अट मतलब घूमना। उसी प्रकार से दूह मतलब दूहना, गाय दूध देती है या गाय से दूध निकाला जाता है तो उसको दूहना कहते हैं। वह मतलब होता है ढोना। वह जो है हिंदी का वर्ड नहीं है, देखिए यहाँ पर आपको हलंत दिख रहा है, तो ये हलंत जो है ना संस्कृत बनाता है इसे, तो वह मतलब ढोना और ये क्रिया है, एक काम है। कुंज मतलब कुंजना, कुंजना यानी कि जो पंछी होती है वो बोलती है, जो पक्षी की आवाज़ होती है उसको कुंजना भी कहते हैं। तो अस्खल, अस्खल मतलब होता है फिसलना। और निंद मतलब निंदा करना, निंदा करना मतलब किसी की बुराई करना। दह मतलब दहन होना यानी कि आग जलना। कृत मतलब काटना। प्रच्छ मतलब पूछना। सिच मतलब सींचना। और आगे बढ़ते हैं। अर्च मतलब पूजा करना या अर्चना करना। पूज मतलब भी पूजा करना होता है। भ्रम, भ्रम मतलब क्या होता है? घूमना होता है। चल मतलब चलना होता है। खन मतलब क्या कर दिया मैंने, खन, खन मतलब होता है खोदना। उसी प्रकार से अस मतलब होना, ऐसे मैंने पहले बताया था, अस मतलब होना। पठ मतलब पढ़ना।
पाठ मतलब पढ़ाना। देखिए पठ मतलब पढ़ना, पाठ मतलब पढ़ाना, खाली आ की मात्रा का जो है फर्क है। कथ मतलब क्या होता है? कहना होता है। कथ मतलब कहना। चलिए उसी प्रकार से चूर, चोर मतलब होता है चोरी करना। युद्ध मतलब युद्ध करना, कितना सिंपल है। यत मतलब यत्न करना यानी कोशिश करना। मुस मतलब चुराना, मुस मतलब भी चुराना होता है। वृद्ध मतलब वृद्धि करना या बढ़ना। सह मतलब सहन करना। शिक्ष मतलब शिक्षा देना। सप मतलब कसम खाना, कसम खाते हैं कि आज के बाद हम तुमको बहुत मार मारेंगे। तो सप मतलब सॉरी सप मतलब कसम खाना। ये है संक, संक मतलब शंका करना, इसको कहते हैं कि शंका करता है या डाउट, डाउट करता है। संक मतलब शंका करना। स्पर्ध मतलब स्पर्धा करना। स्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन करना, मुकाबला करना। और मुंच मतलब होता है छोड़ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ है द्रव, द्रव मतलब होता है पिघलना। क्रीड मतलब खेलना, और एक और होता है खेल मतलब भी होता है खेलना। विद मतलब होता है तोड़ना। आगछ मतलब आना। गच्छ मतलब होता है जाना, और आगछ मतलब आना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चिंत मतलब होता है चिंता करना, कहते हैं चिंता नहीं किया करो। चिंत मतलब चिंता करना। खाद मतलब खाना, और अद मतलब भी होता है खाना। इधर है सूस, सूस मतलब सूखना, सूखना यानी कपड़ा सूखना या किसी भी चीज़ को सूखना, तो सूखना सूस मतलब। दम मतलब दमन करना, दमन मतलब होता है कि जमीन में गाड़ देना, तो गाड़ने को जो है दमन करना कहते हैं। क्लेश मतलब होता है क्लेश करना, क्लेश मतलब लड़ाई झगड़ा करना। भुर्ज मतलब भूंजना, जैसे भूंजे को हम भूंजते हैं या किसी चीज़ को भूंजते हैं, फ्राई करते हैं, तो भुर्ज मतलब होता है भूंजना। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ग्रंथ। ग्रंथ मतलब होता है गूथना, ग्रंथ मतलब गूथना। जानते हैं हम कि ग्रंथ मोटे मोटे किताब को कहते हैं, तो किताब में बहुत सारा जो है पेज या ज्ञान जो है गूथा होता है, इसलिए तो हम कहते हैं ग्रंथ। घूर्ण मतलब घूमना या चक्कर लगाना। चर्ब मतलब चबाना, चर्ब मतलब चबाना। जन मतलब जन्म लेना। छीट मतलब काटना, छीट मतलब काटना। उस प्रकार से जीव मतलब जीवन जीना। ज्वल मतलब जलना। तप मतलब तपना। कुर्द मतलब क्या होता है? कुर्द मतलब होता है कूदना। अर्प मतलब होता है अर्पण करना या किसी को दान देना। स्पर्ध मतलब स्पर्धा करना या कंपटीशन करना, अभी मैंने आपको बताया था। वृद्ध मतलब बढ़ना। त्रुट मतलब टूटना, त्रुट मतलब टूटना, कोई चीज़ अगर गिर के टूट जाता है तो हम संस्कृत में जो कहेंगे त्रुट मतलब टूटना। वृद्ध, वृद्ध मतलब होता है बढ़ना, वृद्ध मतलब बढ़ना। देखिए ये मीनिंग जो है दो दो बार लिखा गया, तो छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है पर कोई दिक्कत नहीं। दम मतलब दमन करना, यह भी जो है दोबारा लिखा गया है। चर्व मतलब चबाना। उस प्रकार लिंप मतलब लिंपना, यह भी दोबारा लिखा गया है। छिप मतलब फेंकना। विज मतलब पीड़ा होना, ब्रिज मतलब पीड़ा होना, बीज मतलब पीड़ा होना। भूष मतलब सजना, भूष से भूषण बना है, अब भूषण क्या करता है? सजाने का काम करता है, तो भूष मतलब सजना। सिंह, सिंह ये जो है ना, इसको अड़ा नहीं पढ़ेंगे, इसको अंगह पढ़ेंगे, ऐसे होता है अंगह। देखिए काखा गगा अंगह, तो 5 लिखा गया भाई, 50 नहीं, ये तो अंगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अंगह मैं लिखता हूँ फिर से एक बार। अंगह कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर बगल में देते हैं ये बिंदु तो अंगह पढ़ेंगे, और अगर सेम चीज़ लिखते हैं लेकिन अगर इसका बिंदु जो है नीचे देते हैं तो इसको अड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, ये अंगह है और ये अड़ा है, तो हमें क्या देखना? देखिए यहाँ पे बगल में है, नीचे नहीं है, इसको अंगह पढ़ेंगे, तो सिंह पढ़ेंगे, सिंह अंग सिंह, तो सिंह मतलब होता है सोना। नी मतलब होता है ले जाना। मरी मतलब मरना। ची मतलब चुराना। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास धातु हैं तो उसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा धातु कौन कौन सा है आगे देखते हैं। त्याज, त्याज मतलब होता है त्याग करना। त्याज मतलब त्याग
करना कहाँ गया? त्याज मतलब त्याग करना। तम मतलब थकना। रुद्ध मतलब रोना। दय मतलब दया करना। नस मतलब नष्ट करना। पुष मतलब पोषण करना। पिब मतलब पीसना, सॉरी पीस मतलब पीसना, पिब मतलब तो पीना होता है, पीस मतलब पीसना। फल, फल मतलब फलना, फलना यानी कि पेड़ में जो फल फलता है उसे फल मतलब फलना कहेंगे। फूल मतलब फूलना। भिक्ष मतलब भीख मांगना या भिक्षा मांगना। रच, रच मतलब कि रचना, रचना करना या रचना या किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना। रच मतलब क्रिएट करना या रचना करना। दंड मतलब दंड देना या पनिशमेंट देना। भक्ष मतलब खाना या भक्षण करना, कहते ना भक्षण करके यानी खा गया। दंश मतलब दांत से काटना, दांत से काटना, इसको कहते हैं हम लोग दांती काटना, तो दंश मतलब दांत से काटना। छिद्र मतलब काटना या छिद्र करना। प्लू मतलब तैरना। इसी प्रकार से अर्प मतलब सौंपना, अर्प मतलब सौंपना या अर्पण कर देना, ले जाओ आज ये तुम्हारा हुआ, तो सौंपना या अर्पण करना। खन मतलब खोदना, खन मतलब खोदना। विष मतलब प्रवेश करना, विष मतलब प्रवेश करना। कृत मतलब काटना होता है, कृत मतलब काटना, यानी कि अगर हम इसको जो है ऐसे इरेज कर दें या छिपा दें तो क्या बच गया? कृत मतलब हो गया काटना, तो काटना होता है। आगे बढ़ते हैं। ह्री, ह्री मतलब होता है हरण करना। प्लू मतलब होता है तैरना। दा, दा मतलब होता है देना। श्रु मतलब होता है सुनना। ज्ञा मतलब होता है जानना। भू मतलब होता है होना। भी मतलब होता है डरना। देख कितना सिंपल सिंपल जो है शब्दार्थ है। स्मृति मतलब होता है याद करना या स्मरण करना। गय मतलब गाना। ध्री मतलब पकड़ना। आगे है इस मतलब होता है इच्छा करना। कर्ष मतलब खींचना, कर्ष मतलब खींचना। कंप मतलब होता है कांपना। मुच मतलब छोड़ना। खन मतलब खोदना, ये हमने अभी किया था, खन मतलब खोदना। कोई कोई मीनिंग जो है ना इसमें जो शब्दार्थ है डबल बार लिखा गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ हम इसको सुधार करेंगे। यूज मतलब होता है जोड़ना, यूज मतलब जोड़ना। क्री मतलब खरीदना। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था क्री, क्री मतलब क्या हुआ? क्री मतलब हुआ करना, और यहाँ पे भी एक क्री है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इस क्री का मतलब होता है खरीदना। ज्ञान मतलब जानना या ज्ञान होना, और चल मतलब चलना। तो हमारे आज के वीडियो में हमने बहुत सारे, कितने सारे? 159, यानी कि 159 शब्दार्थ देखे, और 10 जो है हमने मूल रूप देखे, 10 हमने मूल रूप भी देखे इस। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा जिसमें हमने धातु पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? धातु पढ़ा है। तो हमारा कौन कौन सा टॉपिक कवर हो गया है? हमारा टॉपिक कवर हो गया है वचन, पुरुष और धातु। नेक्स्ट वीडियो में हम लकार को पढ़ने वाले हैं, यानी कि लकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। ये हमने अपने खुद से जो है नोट्स बनाया है। ये संस्कृत जो है, संस्कृत का जो है नोट्स है, और ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 10th में आप पढ़ते हैं, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि हमने इसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं, सारे के सारे टॉपिक जो है हमने कवर किए जो बोर्ड एग्जाम में जाता है। लकार है, धातु रूप है, शब्द रूप है, शब्दार्थ है, संस्कृत का गिनती है, अनुवाद है। अनुवाद के खास नियम जो बहुत बहुत पूछा जाता है, और ये जो है ना अनुवाद, यही वाला अनुवाद जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। आवेदन है, औपचारिक पत्र लिखना है, पत्र कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद लेखन है, संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है, तो सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किए। तो ये नोट्स आपको जो है मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि आप ये नोट्स आपको कैसे मिल सकता है? आप मैं डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ आपको लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लिंक LINK गलती लिख दिया मैंने, तो वहाँ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको DM करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये आपको नोट्स मिलने वाला है केवल और केवल 49 रुपीज़ में, केवल 49 रुपीज़ में आपको ये पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको दे दूंगा संस्कृत का। हाँ, साथ ही साथ मैंने संस्कृत बुक का भी बनाया। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं
तो संस्कृत बुक का भी मैंने नोट्स बना दिया है, अगर वो भी चाहिए आपको तो दोनों मिलाकर मैं आपसे 99 रुपीज़ चार्ज करूँ। 99 रुपीज़ अगर आप देते हैं मुझे तो मैं आपको केवल ग्रामर का नहीं बल्कि इसके पूरे बुक का, यानी कि जो भी ट्यूशन बुक है क्लास 10th में, 10th बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, तो बुक का भी नोट्स दूंगा, ग्रामर का भी दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा और साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव भी दूंगा, ताकि आपको संस्कृत की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए। ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, सब्जेक्टिव भी दूंगा और बुक का भी दूंगा, यानी तीनों जो है आपको दूंगा, साथ ही साथ जो है ग्रामर दूंगा। तो आपको 99 रुपीज़ खर्च करने होंगे। ठीक, तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।